बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल एंड कंसेशंस को विद रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल सीखा और कंसेशंस को कैलकुलेट करना सीखा। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक रियल टाइम सिनेरियो दिया जाए तो हम कैसे टैक्स और कंसेशंस को कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स में। तो लास्ट 2 लेक्चर्स का अटेंड करना या सुनना आपके लिए ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद इस एग्जाम्पल को सुनिएगा। इंशाल्लाह आप लोग के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की और कंसेशंस की, वो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद दूर हो जाएंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सपोज की है। Mr. Asad is a full-time teacher in Punjab University. He received taxable salary 14,40,000. His income from foreign business is rupees 1,20,000 and he paid foreign tax rupees 1,200. He rented out his property at rupees 30,000 per month. He paid rupees 80,000 as premium of life insurance. Tax deducted by employer from his salary is rupees 1,500. He also paid zakat of rupees 30,000. तो ये आपको एक रियल टाइम सिनेरियो आपके सामने मौजूद है कि एक शख्स है, वो जॉब करता है, एक फॉरेन बिजनेस भी है उसके पास, उसने जगह भी किराए पे दी है, उसने अपनी इंश्योरेंस करवाई है और उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे एडवांस टैक्स काटा है और उसने ज़कात भी पे की है। तो किस तरीके से हम इसकी इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई कंसेशन बनती है तो किस तरीके से हम इसके टैक्स पेबल पे कंसेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर असद एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट अगेन फाइंड द टैक्स liability of Mr. Asad if he received rupees 50,000 as his share of profit from AOP. तो मतलब हम यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट सिचुएशन में उसके पास कोई AOP से इनकम नहीं है, AOP से मुराद अगर वो किसी फर्म वगैरह का मेंबर है, पार्टनर है और वहाँ पे साल के बाद उसको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP होगा। तो हम 2 सिनेरियो में देखेंगे। फर्स्ट, अगर उसने AOP रिसीव नहीं की या किसी AOP का वो मेंबर नहीं है, उसके पास ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो टैक्स की कैलकुलेशन, और अगर AOP को हम ऐड कर दें उसकी इनकम में तो टैक्स की क्या कैलकुलेशन होगी। वो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने जो 3 चेंजेस को डिस्कस किया था, तो हम वो 3 चेंजेस इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड रिक्वायरमेंट के अंदर। तो पहले मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक रूटीन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसी एग्जाम्पल को विद AOP भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की, कंसेशंस की कैलकुलेशन की, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ओके जी, पहले हम फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज सोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 1। और ये क्या सिचुएशन है, इफ AOP इज नॉट गिवन। जो गिवन डाटा है उसकी बेस पे हमने इसकी इनकम कैलकुलेट की। इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी 14,40,000 है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसकी 30,000 पर मंथ है, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। इसे इधर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर हमने अलग से टैक्स लगाना है। इसके बाद इसके पास इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस 1,20,000 है और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई 15,60,000। क्योंकि इसने ज़कात भी पे किया तो ज़कात लेस कर देंगे इसकी टोटल इनकम में से, 30,000 लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 15,30,000। नाउ इस 15,30,000 पे हम लोग टैक्स लगाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। अब इस 15,30,000 को हम सैलरी पर्सन के टेबल में देखेंगे। सैलरी पर्सन के टैक्स रेट्स का टेबल इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा पर्सन जिसकी मोर देन 75% इनकम सैलरी से है वो सैलरीड पर्सन होगा। तो इसकी इनकम 14,40,000 है तो ये सैलरीड पर्सन कहलाएगा क्योंकि इसका मोर देन 75% जो इनकम का पोर्शन है वो सैलरी से है, तो ये सैलरीड पर्सन कहलाएगा। उस पर टैक्स रेट भी सैलरीड पर्सन वाले अप्लाई होंगे। ओके, टेबल में देखेंगे
कि हम किस में फॉल कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया है, मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन आप उस लेक्चर से सारी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा से उन्हीं बुनियादी चीज़ों पे टाइम लगाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ऑलरेडी ये लेंथी लेक्चर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को दोबारा से उतनी ही डिटेल से बयान करूँ। तो वो डिटेल देखने के लिए आप लास्ट लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो बहरहाल 15,30,000 को टेबल में देखेंगे। टेबल में फर्स्ट लैब में 15,30,000 हमारी इनकम है, तो फर्स्ट लैब है अप टू 6 लाख, हमारी इनकम इससे ज़्यादा है। सेकंड स्लैब में देखें 12 लाख 1 से लेके 6 लाख 1 से लेके 12 लाख, हमारी इनकम इससे भी ज़्यादा है। हम लोग देखिए थर्ड स्लैब में आ रहे हैं। थर्ड स्लैब हमारी इनकम 15,30,000 है, तो हम इसमें फॉल कर रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है 30,000, हम 30,000 लिख देंगे। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 10% उस अमाउंट का लें जो 12 लाख से ज़्यादा है। तो 15,30,000 को 12 लाख से माइनस करेंगे तो 3,30,000 अमाउंट है जो 12 लाख से ज़्यादा है। इसका 10% लेंगे तो 33,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63,000। ये हमारे पास टोटल इनकम का टैक्स आ गया। अब चूंकि प्रॉपर्टी इनकम को हमने अलग से ऐड करना उसके टैक्स को, तो ऐसी इनकम जिसके टैक्स को अलग से ऐड किया जाता है उसे हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉपर्टी इनकम, जो कि 3,60,000 बनती है। हम प्रॉपर्टी इनकम को प्रॉपर्टी के जो टैक्स रेट्स का टेबल है उसमें देखेंगे। उसमें अप टू 2 लाख कोई टैक्स नहीं, और सेकंड में हम फॉल कर रहे हैं 2 लाख से अबव पे। तो उसमें क्या लिखा हुआ जी, जो अमाउंट 2 लाख से अबव है उसका 5% लें। तो 3,60,000 हमारी अमाउंट है, इसको इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे तो 1,60,000 आएगा। इसका 5% लेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाएगा 8,000। तो आपके पास दो टैक्स आ गए। एक टैक्स आपके पास टोटल इनकम का टैक्स आ गया, दूसरा टैक्स प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा। ओके, कि ये शख्स टीचर है तो इसका जो सैलरी का टैक्स बनेगा इस पे हम कंसेशन देंगे इसे 25% अगर आप टैक्स ईयर 2020 कर रहे हैं, और 40% अगर आप टैक्स ईयर 2019 पढ़ रहे हैं। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर गिवन होगा ये टीचर या रिसर्चर है तो फिर हम इसकी कंसेशन कैलकुलेट करेंगे। बहरहाल किस तरीके से कंसेशन कैलकुलेट करनी है जी, हमने ये लास्ट पेज से हमने अमाउंट को आगे ब्रॉड फॉरवर्ड किया। लेस टैक्स कंसेशन इन केस ऑफ टीचर एट द रेट ऑफ 25% ऑफ टैक्स ऑन सैलरी। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। पहले सैलरी इनकम निकालेंगे जो कि हमारे पास है 14,40,000, उसके बाद सैलरी का टैक्स निकालेंगे उसी तरीके से टेबल में देख के, और फिर उस पर 25% कंसेशन दे देंगे। रिपीट कर दूं, 25% टैक्स ईयर 2020 वाले अप्लाई करेंगे, और जो 2019 टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं वो 40% अप्लाई करेंगे। ओके जी, 14,40,000 हमारे पास सैलरी इनकम थी। इसको उसी तरीके से टेबल में देखेंगे। हम उसी थर्ड स्लैब में फॉल करते हैं कि 30,000 प्लस जो अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है उसका 10% लें। तो हमने माइनस करके देखा, हमारी अमाउंट 14,40,000 थी, माइनस 12 लाख किया, 2,40,000 हमारी अबव अमाउंट है, इसका 10% लेंगे तो 24,000 हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, 30,000 में 24,000 को ऐड किया तो हमारे पास 54,000 सैलरी का टैक्स आ गया। इस पे 25% कंसेशन लेंगे और इसको टोटल टैक्स में से माइनस कर देंगे। रिमेनिंग टैक्स आपके पास आ जाएगा 57,500। ओके, इसके बाद हमें क्वेश्चन में फॉरेन इनकम भी गिवन है। लास्ट स्लाइड से अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड किया, फॉरेन इनकम हमें गिवन है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में फॉरेन इनकम दी हो तो हमने इस शख्स को टैक्स में कंसेशन देनी है। उसकी वजह ये है कि ये बंदा डबल टैक्स दे रहा है। एक वो जिस कंट्री में इसने टैक्स अर्न किया वहाँ भी टैक्स पे कर रहा है, फिर ये पैसे पाकिस्तान में लेके आ रहा है, ये अमाउंट यहाँ भी टैक्स पे कर रहा है। तो डबल टैक्स पे करने की वजह से हम इसको टैक्स में कंसेशन दे रहे हैं। तरीकाकार क्या है, जितना टैक्स इसने फॉरेन कंट्री में पे किया है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के मुताबिक उसने 1200 पाकिस्तानी रुपी में टैक्स पे किया हुआ है। उसके बाद फार्मूला मैंने आपको बताया, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू फॉरेन इनकम। टैक्स पेएबल 57,500 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम
आपके पास आएगी 18,90,000 इंटू फॉरेन इनकम हमें जो गिवन है वो है 1,20,000। फार्मूले का आंसर आएगा 3,651। इसके बाद इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। जो लेस अमाउंट होगी वो आपकी कंसेशन होगी, और लेस अमाउंट कितनी है 1200। ये 1200 आपकी टोटल इनकम में से, टोटल टैक्स में से माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग टैक्स आपके पास आ जाएगा 56,300। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने आपको बताया था टैक्सेबल इनकम से मुराद होती है जब हम फार्मूले में इसको इस्तेमाल करते हैं कि जिन जिन अमाउंट्स पे आपने टैक्स लगाया एओपी के अलावा उन्हें ऐड कर दें। अब हमारे पहली सोल्यूशन के अंदर, पहली रिक्वायरमेंट के अंदर तो एओपी हमने कंसिडर नहीं किया हुआ, तो हमने दो अमाउंट्स पे टैक्स लगाया था, एक 15,30,000 पे और एक 3,60,000 पे। दोनों को ऐड किया तो ये टैक्सेबल इनकम हमारे पास होगी 18,90,000। ओके, इसके बाद अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, और क्वेश्चन में आपको गिवन था कि इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है, तो उस पर हम थर्ड कंसेशन देते हैं जिसका नाम है एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसने पे किया, तो इसकी मैंने वर्किंग आपको बताई थी कि एक्चुअल अमाउंट आप लिखते हैं पहले जो कि हमें गिवन है 80,000, या फिर ₹20 लाख ये लिमिट पुट की है टैक्स वालों ने, या फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है इसका 20% लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3,06,000। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जो लेस अमाउंट होगी वो आपकी अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ होगी जिसे आपने फॉर्मूले में पुट करना है। और मैंने आपको बताया था कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक्चुअल या गिवन अमाउंट ही लेस होती है, तो विच एवर इज लेस, और लेस अमाउंट कितनी है, गिवन अमाउंट 80,000, ये अमाउंट आपकी बन जाएगी अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ, और टैक्स पेएबल लास्ट आंसर 56,300 डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, उसी तरीके से जिस इनकम पे टैक्स लगाया उनको जमा कर लेंगे तो टैक्सेबल इनकम होगी, और अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ अभी हमने कैलकुलेट किया 80,000। आंसर आएगा 2,383। इसे आपने टैक्स पेएबल में से माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग आपका टैक्स आएगा 53,917। इसके अलावा इसके एम्प्लॉयर ने 1,500 एडवांस टैक्स इसकी सैलरी में से काटा है, तो एडवांस टैक्स सबसे एंड पे जाके हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स पेड इन एडवांस। तो ये कौन सा टैक्स था, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम सैलरी 1,500 माइनस किया तो आपके पास 52,417 आ गया। टैक्स पेएबल विद रिटर्न, मतलब आपने ये जो रिटर्न कैलकुलेट की है आप ये रिटर्न सबमिट कराएंगे, और साथ में 52,417 आपका टैक्स पेएबल बनता है जो आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। ओके, अब इसी एग्जांपल में हम सपोज करते हैं कि इस शख्स के पास 50,000 इनकम थी एओपी से जो उसने जनरेट की है। ये किसी एओपी का किसी फर्म का मेंबर था, वहां से 1 साल के बाद इसको 50,000 प्रॉफिट रिसीव हुआ। तो अब क्या करेंगे, सारा तरीकाकार वही है, मैं सिर्फ जल्दी से इसको गो थ्रू करवा देता हूं। उसमें 3 चेंजेस बेसिकली आपको बताना मकसद है। देखिएगा, सोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 2, एओपी इज गिवन, तो इनकम फ्रॉम सैलरी वही 14,40,000, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी 30,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस 1,20,000, टोटल इनकम 15,60,000, ज़कात माइनस करेंगे 30,000, तो 15,30,000 ये टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी है। और इस एग्जांपल में एओपी गिवन है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी को ऐड करेंगे जो कि 50,000 है, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी आ जाएगा 15,80,000। अब हमने करना क्या है, 15,80,000 पे टैक्स लगाएंगे। उसी तरीके से टेबल को देखिएगा और टेबल को देख के आप टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। आपके पास टैक्स आएगा 68,000। यहाँ पे मैं आपको याद करवाता चलूँ कि हमने 3 चेंजेस अप्लाई करनी थी। एओपी की वजह से क्वेश्चन में 3 चेंजेस आती हैं। पहला चेंज हमने अप्लाई कर दिया कि हमने यहाँ पे एओपी को ऐड किया। उसके बाद दूसरा चेंज हम क्या अप्लाई करेंगे, हम एओपी गिवन है तो फार्मूला लगाएंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। फार्मूला क्या है जी, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी इनटू टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। देखिए हमारी लास्ट एग्जांपल में एओपी नहीं था तो हमने ये वर्किंग नहीं की। यहाँ पे गिवन है एओपी तो हम वर्किंग कर रहे हैं। टैक्स पेएबल आपके सामने मौजूद है 68,000 हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी 15,80,000 और टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी 15,30,000। आपके पास आंसर आया 65,848। ये अब आपका असल टैक्स है। ओके, अब इस पे उसी तरीके से तीनों कंसेशंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन तो नहीं, लेकिन हम सपोज कर देंगे ये टीचर है। आप पेपर में सपोज नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा टीचर है तो ही आपने कंसेशन अप्लाई करनी है।
कंसेशन अप्लाई करने का वही सेम तरीकाकार है जो पहले मेथड में है। मेरा आपको ये हिस्सा करवाने का मकसद सिर्फ उन 3 चेंजेस को आपको दिखाना है कि वो 3 चेंजेस क्या हैं। 2 हमने अप्लाई कर दी, ऐड कर दिया और फार्मूला लगा दिया। ओके जी, प्रॉपर्टी का टैक्स इसमें ऐड कर देंगे 3,60,000। उसी तरीके से प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, वही अमाउंट सब कुछ वही है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट कंसेशन भी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से आपने फर्स्ट कंसेशन को कैलकुलेट करना है और इसको अपने टोटल टैक्स में से आपने माइनस कर देना है। ओके, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सेम चीज़ है। इसके बाद सेकंड कंसेशन, आपके पास फॉरेन इनकम गिवन है तो आपने फॉरेन इनकम की भी कैलकुलेशन कर लेनी है। उसी तरीके से सेम वही प्रोसीजर होगा कि फॉरेन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अब टैक्स पेएबल जो लास्ट आंसर है वो 60,348 बन रहा है, तो हमने 60,348 ही लिखना है यहाँ पे। उसी तरीके से इसका कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से जो लेस आंसर होगा वो माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा। ओके, नोट वही बात अगेन कि टैक्स पेएबल से मुराद है एओपी के अलावा जिस जिस इनकम पे टैक्स लगेगा उन सबको ऐड करेंगे तो वो इनकम टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। इसके बाद अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड किया, एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट हमें लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट गिवन है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सपोज किया है, लेकिन पेपर में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया हुआ कि 4 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। टोटल 4 पॉइंट्स है जिन पे आपको एवरेज रिलीफ या टैक्स रिबेट मिलती है, तो उनमें से कोई भी पॉइंट आपको दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होगा तो उसको हम ऐड कर लेंगे, ये वर्किंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो लेस है। ये सारा तरीकाकार वही था, लेकिन अब फार्मूले में जो चेंज है, तीसरा चेंज क्या है, फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला चेंज कैसे होगा कि आपने एओपी की वजह से ऑलरेडी फार्मूला लगाया है, तो आपने वही अमाउंट्स इस फार्मूले में पुट कर लेनी है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई आपने इसको 80,000 से ही करना है जिस रकम पे आपने उसको कंसेशन, रिलीफ या रिबेट देनी है। तो देखें, हमारी लास्ट एग्जाम्पल में एओपी नहीं था, हमने फार्मूला नहीं लगाया तो हमने यहाँ पे आके कैलकुलेशन को चेंज नहीं था किया। लेकिन इस एग्जाम्पल में एओपी गिवन है तो हमने ऐड किया, फार्मूला लगाया। अगर फार्मूला लग रहा है तो अब थर्ड कंसेशन में हम उसी फार्मूले की अमाउंट्स को इस्तेमाल करेंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने सेम वही अमाउंट्स यहाँ पर यूज़ की और इसके बाद इसका आंसर आया, इसको आपने टोटल टैक्स में से माइनस कर दिया और उसी तरीके से आपने एडवांस टैक्स को भी माइनस कर दिया, तो आपके पास टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया 54,205। तो इस तरीके से आपके सामने दोनों एग्जाम्पल आ गई कि एक शख्स एओपी के साथ अगर उसकी इनकम है, एओपी भी साथ उसकी इनकम है जो उसने अर्न की है, तो कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और अगर एओपी नहीं है तो किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। रिपीट कर देता हूँ, तमाम कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ 3 चेंजेस हैं और उम्मीद है कि आपको इन 3 चेंजेस की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इस पूरे लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने आज ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो जो 5 इनकम हमने यहाँ पे सपोज की थी, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन सीखेंगे कि किस तरीके से इन इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।